वो भी होगा। तो जो नेक्स्ट संडे टेस्ट आने वाला है उसमें वर्क ऑफ एनर्जी का भी क्वेश्चन आएंगे, सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन आएगा, एच मास से सेम टू सेम, और मोमेंट ऑफ जो पढ़ा चुका हूँ उसका भी टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो 15 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ एनर्जी, 5 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास, 5 क्वेश्चन वर्क ऑफ एनर्जी। आपको वेक्टर याद है, क्रॉस प्रोडक्ट याद है, वेक्टर का पढ़ाए थे, याद है सबको, सारे बच्चों को याद है। आपके पास दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, एक और वेक्टर आपके पास है वेक्टर बी है। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा, ओके, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमने कहा था वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी लिखते हैं, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखते हैं, याद है। सो एक वेक्टर हमारा है, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, है ना। ये एक यूनिट वेक्टर एन है, तो ये तो आसानी से निकल जाता है। मैं इसका डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना। ए क्रॉस बी में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी into sine of theta where theta is the angle between these two vectors and unit vector n क्या है, n है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तू सुन नहीं रहा रे, पेन नहीं लाया है और तू सुन नहीं रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको, ए क्रॉस बी, इधर ध्यान दो, ये समझना। तभी मैं कहता हूँ रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है समझने के लिए बहुत छोटा सा चीज है, एक बार समझ गए तो रोटेशन को फोड़ दोगे, अगर तुम नहीं समझे तो रोटेशन तुमको फोड़ देगा। ओके, लोग कहते हैं रोटेशन सबसे टफ चैप्टर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, लेकिन समझ में आना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात वही हो गई कि आपको साइकिल रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो टीचर ने सिखा दिया बेटा साइकिल पे ऐसे चढ़ो, ऐसे पैडल मारो, आगे बढ़ो। साइकिल चलाओगे तो गिरोगे, फिर उठोगे, फिर स्किल सेट डेवलप होगा तेरे अंदर, फिर बताएगा इससे चलो ऐसे चलाओ, है ना, इतना स्पीड पे इतना मोड़ो, सारा कुछ जो भी है उसका टेक्निक है। वो टेक्निक तुम्हें आगे बढ़ोगे चला करके ही सीख सकते हो। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है। जो कराया हो क्वेश्चन बोर्ड पे वो तो टिप्स से होना चाहिए आपको, डेरिवेशन सारा, और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिया हो वो होना चाहिए 2 से 3 बारी। अब फिर उसका डाउट डिस्कस कराओ, अगर वो नहीं करोगे फिर मैसेज, ओके। अगर उसको कर लिया तो तुम बहुत बहादुर रहोगे, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अगर नहीं करोगे तो फिर गया काम। ठीक है, और कॉपी चेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाया होमवर्क करके, नहीं लाया, दिया हुआ था होमवर्क, होमवर्क दिया है, लाया नहीं लाया, तो क्या करें बताओ। शुड आई इन्फॉर्म पेरेंट्स, और तुम नेक्स्ट क्लास में करके आओगे। अभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, नेक्स्ट क्लास में करके आओगे, तो उसके बिना नहीं चल सकते। तुम होमवर्क होमवर्क में लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होमवर्क दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में सब बच्चा लेकर आएगा कॉपी, और जो नहीं लाएगा ऑनलाइन रहेगा वो फोटो कॉपी भेजेगा, फोटो खींच भेजेगा। नहीं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना कि सर होमवर्क दिया, पेरेंट्स का नंबर है सर सबका, आज मैसेज फ्लैश कर दो। हाँ, क्या बोला, क्वेश्चन दिया हुआ ना। ये मैं इस चैप्टर पे इसलिए कह रहा हूँ ध्यान दो, क्योंकि ये सारे चैप्टर का नेट निचोड़ है, हर एक चैप्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे है, और पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा। अब उसमें जो अप्लाई होने वाला चीज़ है, अब जैसे हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। इसका एप्लीकेशन है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंड एन क्या है, एन है यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड 1, और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। ए क्रॉस बी का कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, सो देखो, जब भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है निकालने के लिए, इसका मतलब है कि हमारा दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो टेल टू टेल रखा हुआ है, ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। ए क्रॉस बी जिसे रेड क्रॉस ब्लैक। अब जब भी याद रखो, जब भी दो वेक्टर है तो हमेशा एक प्लेन बनाएगा, चाहे वेक्टर ऐसे है चाहे ऐसे कर दो तो ये प्लेन बनाएगा, ऐसे कर दो तो ये प्लेन बनाएगा। दो वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, एक प्लेन में। तीन वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि एक प्लेन में रहे, पर दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहेगा, रहेगा ना। अब कहेगा रेड क्रॉस ब्लैक करो, ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, राइट हैंड,
जब भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, सॉल्व करते हो, तो क्या करना है तुम्हें, अपने लेफ्ट हैंड को पॉकेट में रखो। while finding the direction of cross product of two vector, keep your left hand inside your pocket, okay, and always right hand को यूज करो। तो क्या करोगे, ये जो हमारे पास प्लेन है, एक क्रॉस जैसे रेड और ब्लैक का पेन है ना, प्लेन है, एक वेक्टर रेड है, एक वेक्टर ब्लैक है, तो रेड क्रॉस ब्लैक कहेगा, तो रेड पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड को, राइट हैंड को इस तरह हाथ रखेंगे कि जो ब्लैक वाला हो इसको फेस करे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर राइट पे हाथ रखेंगे, राइट हैंड पहला वेक्टर, जैसे रेड क्रॉस ब्लैक है, रेड पे हाथ रखेंगे और ब्लैक की तरफ घुमाएंगे। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ, थंब क्या करेगा, इसका डायरेक्शन बताएगा, रेड क्रॉस ब्लैक का। तो ए क्रॉस बी का हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास ए है, ये है, बी है, इससे है ए क्रॉस बी, ए पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे ऐसे, ए पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे फोर फिंगर को, ये हमारा थंब क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्लियर है, ये चीज आप सबको आता है ना, सारे बच्चों को आता है, पढ़ाया हुआ है चीज, सब चीज बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको फिर से। तो इसी का यूज करके हम कहते हैं आपको आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई का मतलब होता है, हम लिखेंगे मोड ऑफ आई इंटू मोड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आई है, एक और वेक्टर आई, इसी डायरेक्शन ले लो, आई मतलब क्या, दोनों के बीच का एंगल कितना, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, तो साइन जीरो जीरो होगा ना, है ना, तो अगर यूनिट वेक्टर कुछ लगाएंगे भी तो ये तो वैल्यू जीरो हो गया, क्योंकि पैरेलल हो गया। तो थीटा यहाँ पे जीरो है, थीटा जीरो है, क्योंकि आई एंड आई आपस में पैरेलल है ना, तो क्या होगा, ये हो गया जीरो, है ना। सेम सिमिलरली जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे क्या होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है ना। एंड के क्रॉस के क्या होगा, के क्रॉस क्या होगा बच्चा, ये भी जीरो होगा हमारा, है ना। अब आपको कहेगा आई क्रॉस जे करने के लिए, आई क्रॉस जे क्या होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट में आई क्रॉस जे, दूसरा जे क्रॉस के, तीसरा के क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे की बात करते हैं, आई क्रॉस जे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस क्या होगा, ऊपर होगा। अब आई वेक्टर क्या है, व्हाट इज आई वेक्टर, आई वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है ना। आई वेक्टर हमारा ये हो गया, और जे वेक्टर हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया आई, ये हमारा क्या हो गया, जे। तो आई क्रॉस जे की बात करेंगे, आई पे हाथ रखेंगे, जे की तरफ घुमाएंगे, क्या होगा, ऊपर की तरफ आया, ऊपर क्या हमारे पास लाई करता है, जेड एक्सिस लाई करता है, लाई करता है ना जेड एक्सिस, यानी कि हम लिखेंगे आई क्रॉस जे हमारा क्या होगा, ये मॉड ऑफ आई है ना, इन मॉड ऑफ जे, एंड दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इंटू क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, तो आई क्रॉस जे का यूनिट वेक्टर क्या रहा ऊपर, के कैप, है ना, जेड एक्सिस की तरफ मीन्स के कैप लिखेंगे। यहाँ पे जो एन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है के कैप है, यही है ना। तो मोड ऑफ आई कितना हमारे पास, मोड ऑफ आई कितना होता है, वन, है ना, तो इसको लिखते हैं ऊपर, दिस इज इक्वल टू वन इंटू मोड ऑफ जे क्या होगा, वन इंटू साइन 90 डिग्री कितना होता है, वन होता है, ये हो गया वन इंटू वन इंटू वन इंटू के कैप हमारा हो गया, ये हो गया वन इंटू के कैप, यानी कि टोटल क्या हो गया, के कैप होगा हमारे पास, है ना। आई क्रॉस जे क्या होगा, सिमिलरली जे क्रॉस के की बात करेंगे। तो तीन वेक्टर हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हमने आई क्रॉस जे जो हमने किया है, आई क्रॉस जे हमने किया है, आई क्रॉस जे हमारा क्या आ गया था, के आया था, है ना, आई क्रॉस जे के आया था। अब दूसरा क्या है, जे क्रॉस के, तो जे और के, ये तो जे पे हाथ रखो, के की तरफ घुमाओ, ये हो गया आई, है ना। दूसरा क्या है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के पे, के क्रॉस आई, के पे हाथ रखेंगे, आई की तरफ घुमाएंगे, क्या हो गया, है ना, जे कैप। क्लियर है, तो जे क्रॉस के क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया आई कैप, ये क्या हो हमारे पास, ये क्या हो गया, जे कैप हो गया। हमने इसको याद रखने का तरीका बताया था आपको, इसको सर्कुलर, इसको याद रखो, इसको, है ना, ये है आई, ये है जे, और ये हमारा क्या होगा, के। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, होगा ना, ओके। एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के, कैसे याद रखने का, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे, ऐसे याद रखो, एंटी क्लॉज पॉजिटिव। डन, ये बता चुका हूँ, ये सबको याद है, ठीक है बच्चा।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें सारे बच्चों को याद है ना? याद है ना? नोट करना आता है ना? आगे बढ़े। और किसी को दिक्कत है तो इसका हमारा वीडियो भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो उसको भी। बट वीडियो मैं मना करूँगा, वीडियो वही देखो जो क्लास छूट गया हो या कुछ डिस्कशन क्लास किए हो जो कि तुम क्लास में समझे फिर भूल गए, वो पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हो। अब देखो ना, सपोज कर ले तुम्हारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर तेरे पास ए है, ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप है ना, प्लस ए वाई जे कैप है, प्लस ए जेड के कैप है। एंड दूसरा वेक्टर बी हमारे पास है, बी एक्स आई कैप है, बी वाई जे कैप है, प्लस बी जेड के कैप है। सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो तुम इसको लिखोगे सीधे ए क्रॉस बी लिखोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। एक तो तरीका ये है ना। दूसरा तरीका सिंपल डिटर्मिनेंट मेथड से है, आपको हम सिखा चुके हैं, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं आपको। ये हमारे पास क्या हो गया, इसको लिखो आई, इसको लिखो जे, है ना, इस क्या होगा हमारे पास के। अब पहले ए क्रॉस बी है, पहले ए वाला लिखेंगे, यानी कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। फिर बी होगा हमारे पास, क्या होगा ये, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अभी डिटरमिनेंट को खोलने के लिए आपको आता होगा, आप इसको खोल लीजिएगा, आपका इससे भी आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक, सारे बच्चों को आता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हमें रिवाइज कराना था, मैंने रिवाइज करा दिया आपको। ये टीचिंग की बात नहीं आती यहाँ पे। चलिए अब मेन हम काम की बात करते हैं। ए क्रॉस बी का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, फिजिकल, ये तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है ना। तुम टेस्ट देने कल नहीं आई तो कल दे देना। मैंने क्लास में इतना क्वेश्चन डिस्कस किए, इतना पढ़ाया गया, समझ में नहीं आया तो डाउट तो पूछ, डाउट क्लास भी लिए थे हम। लास्ट का 50 के बाद दो चार क्वेश्चन, दो चार डाउट रहा होगा। उसके पहले वाला तुम लोग खाली टाइम पास करते हो, नहीं रे, हैं नजायज फायदा उठाते हो ना लोगों का, अपने पछताओगे, मेरे बाप का क्या जाएगा। चल देखो, देखे, देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, सो देते इसे समझना तुम यहाँ से। देखो तुम्हारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर तेरे पास एक ये वेक्टर है ए है ना। हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। और एक और वेक्टर तेरे पास है बी है, ऐसे, ठीक है बच्चा। बी वेक्टर है तेरे पास, दो वेक्टर है, दोनों टेल टू टेल रखा हुआ है। ये वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर क्या हमारे पास है, ये बी वेक्टर है। अब देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। हम दो तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं, दो तरह से डायरेक्शन निकालते हैं। एक तो हमारे पास एक्सियल, ए क्रॉस बी क्या है, एक्सियल वेक्टर है, ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। दूसरा हम कह सकते हैं कि एक तो है राइट हैंड स्क्रू, अगर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ना स्क्रू को, पेचकस से जो घुमाते हो तो बाहर की तरफ निकलता है, खुलता है। और अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है ना। तो हम इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। इसको किधर घुमा रहा है, मेरा हाथ किधर घूम रहा है, हमारे यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बाहर की तरफ आएगा, आएगा ना बाहर की तरफ। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज से भी करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से भी करते हैं। तो एक ए क्रॉस बी क्या होगा पास, इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। अब बी क्रॉस ए क्या होगा, क्लॉकवाइज, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस नोटेशन का ज्यादा यूज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन का ज्यादा यूज करेंगे। भी एनर्जेटिक रहो यार, तुम कहाँ खो गई थी। ओके, तो हम तो एक तो राइट हैंड वाला है ना, इसका यूज करेंगे थंब रूल का। दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ए क्रॉस बी, ए किधर घूम रहा है, बी की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है तो किधर घूमना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे है ना। फिर बी ए की तरफ घुमाएंगे, क्या बी क्रॉस से क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा हमारा, ठीक है। तो हम इस नोटेशन का भी हम यूज करेंगे, क्लॉकवाइज बी को ए की तरफ घुमाएंगे क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा ना हाथ हमारा, समझ गया ना। हाँ, तू भी सब परफॉर्म नहीं किया टेस्ट में, वो पिताजी कॉपी दिखाएंगे तब प्लानिंग सब पता चल जाएगा हमें। चलिए, तो अब देखो ना, इसको इसके साथ खेलते हैं। तो डायरेक्शन को हम साइड करते हैं, पहले मोड की बात करते हैं, ए क्रॉस बी का मोड की बात करते हैं। मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा पास, मोड ऑफ ए क्रॉस बी डायरेक्शन तो हम सोच ही लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, या हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे डायरेक्शन के लिए। पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्या होगा हमारे पास, ये होगा ए बी साइन थीटा, है ना, मीन्स मोड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या, दूसरा हमारे पास है ए इंटू बी साइन थीटा,
ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा ऐसे भी कर सकते हैं, a sin थीटा इंटू बी, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब इस दोनों को हम इंटरप्रेट करते हैं पहले कि a इंटू बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है। a इंटू बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, a इंटू बी साइन थीटा का मतलब क्या होता है। सो समझो इस बात को, इस बात को समझो। तुम देखो हमारे पास वेक्टर a, उसका मैग्नीट्यूड a हो गया हमारे पास, हमने इसको बेस मान लिया। अब हमारे पास b वेक्टर है, b वेक्टर रिजॉल्व कर दे, रिजॉल्व करके क्या होगा, इधर क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास b cos थीटा, इधर क्या होगा हमारे पास b sin थीटा, है ना, यही होगा ना। यानी कि इसका मतलब है a क्रॉस b का मतलब है वेक्टर a इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, कौन सा कंपोनेंट, पॉपुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन a, है ना। इसका जरूरत नहीं है। देखो गौर करने वाली बात है, जब हम वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम क्या करते थे, हम कॉस थीटा वाले लेते थे, ए डॉट बी लेते थे, है ना, जिसमें कॉस था इसको लेते थे, इसको हट फेंक देते थे। अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, जो वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट है इसका जरूरत नहीं है। वर्क डन में वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट का यूज होता था, ए डॉट बी में होता था ना, ए इंटू बी कॉस थीटा करते थे, तो पैरेलल कंपोनेंट की जरूरत पड़ता था। तो वर्क एनर्जी में उसका एप्लीकेशन होता है, तो वर्क डन निकालने में। अब यहाँ पे क्या है, इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है, इसका जरूरत है ना। तो अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है और एक और वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी, तो बी को हम रिजॉल्व करेंगे ए को बेस मान करके, एक पैरेलल टू ए, दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलर टू ए, है ना। तो जो बी का जो ए पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इनटू ये वेक्टर ए, यानी कि दिस इज नथिंग बट क्या हो गया, ए इंटू बी परपेंडिकुलर, ए इंटू क्या हो गया बी परपेंडिकुलर, मीन्स वेक्टर बी का ए पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दूसरा अब हम इसकी बात करते हैं, ए साइन थीटा इंटू बी, ए साइन थीटा इंटू बी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सो देखो तेरे बच्चा, देखो देखो तेरे पास क्या वेक्टर है, तेरे पास वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी है। अब हमारे पास ये जो एंगल हमारे पास है, दोनों बीच एंगल क्या है, ये हमारा थीटा है, ये ए है और ये बी है। अब एक काम करो, हम बी को बेस मान ले, बी को बेस मान ले, अब इसको रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करेंगे क्या होगा हमारे पास, ये एक कंपोनेंट हमारे पास होगा, ये क्या होगा, ये ए कॉस थीटा, जिसके साथ रिजॉल्व करते हैं, जिसका थीटा होता है बी कॉस थीटा होगा। और दूसरा क्या होगा, इधर हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा ए साइन थीटा। देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज वेक्टर बी इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ये है ना। देखो ना बी को बेस मान लिया, अब इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं यहाँ पे है, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका जरूरत नहीं है। ए को हमने बी को बेस माना तो ए को रिजॉल्व कर दिया, ए को रिजॉल्व किया तो ए का एक बी का पैरेलल और दूसरा बी का परपेंडिकुलर, तो बी के पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्या होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमेशा अगर ए वेक्टर को लेते हैं बेस मानते हैं तो दूसरा वेक्टर क्या करना, उसको पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेंगे, किसके लिए, क्रॉस के लिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। तो हम तीनों सेम ही चीज है, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर इनटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, ऑनलाइन जिया आज समझ बेटा। योगेश ऑनलाइन तो ऑनलाइन क्लास लगा लेता है, क्लास में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता चलता है। चलो बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है, नहीं ना। तो यही हमारे पास ए क्रॉस बी का जो फिजिकल मीनिंग है वही है कि एक वेक्टर बेस मान लो और दूसरे को उसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दो। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में क्या करना है, पैरेलल को फेंक देना है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट पकड़ लेना है। एंड डॉट में क्या करते थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को फेंक देता था और पैरेलल को रखते थे, है ना। तो देखो दोनों कंपोनेंट का यूज हो गया, पैरेलल कंपोनेंट का यूज हुआ कहाँ, वर्क डन निकाल लेना है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकालते हैं, सो ये समझ में आ गया। सो दिस वाज द रिविजन, हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे, एक बारी पिछले का एक झलक हमने फिर से दिखा दिया, है ना। और झलक ही नहीं, मैंने पूरा ही पढ़ा दिया आपको। नाउ एक बच्चा हमेशा ध्यान में रखना कि अभी तक तरह अगर किसी बच्चे को लगता है मैं छूट गया, हम नहीं अच्छे से कर पाए पिछला, कोई बात नहीं, कोई वेक्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। सेम चीज, किसी को अगर लगता है कि हमारा सर्कुलर मोशन वीक है तो सर्कुलर मोशन भी मैं रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे, इसलिए आपका पिछला छूटा भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा फिर से। लेकिन अब इसको बैकलॉग में मत जाने दीजिएगा। अब कोई बोलेगा ना कि सर टेस्ट हमको समझ में नहीं आया, तो क्लास में तुम पूछ नहीं रहे हो, क्लास में तुम आते हो और 4 दिन गायब हो जाते हो,
है ना। एक दिन दिखाने के लिए आ गया, 4 दिन गायब हो गया, ऑनलाइन क्लासेस लगा कर गायब हो गए। और बाद में वो भी सर समझ में नहीं आया, तो बाहर में जाओ, और सब कुछ समझ में आ गया, और सबको एक्स्ट्रा क्लास देते हैं और तुमको बना किए देखें। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क। क्या पढ़ेंगे हम? एक नया फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बचपन में हमने कभी पढ़ा होगा कभी, है ना। TORQUE, टॉर्क, है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। क्या डिनोट करते हैं? टाउ से। एक वेक्टर क्वांटिटी है टाउ, ठीक है। टाउ, टॉर्क, टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बोले कि इसको गए थे कहीं सर, हम पति पत्नी घूमने गए थे, हॉस्पिटल में रो रहा था बच्चा, उठा कर ले आया, हम तो कहाँ कोई छोड़ के भाग गए थे इसको, समझा ना। एडॉप्टेड है, समझा। तो एक पाल लेता है, जिसे नहीं कुत्ता पाल लेता है आदमी, तो पालते पालते कुत्ता से भी प्यार हो जाता है। तो अच्छा कैट, हाँ कैट भी कुछ लोग पालते हैं, तो उसी कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है। उसको लगता है कि मम्मी पापा हमको बहुत प्यार कर रहे हैं, अरे मजबूरी है करना। अब बचपन में सुंदर थे, दिख ठाक थे, तो सुंदर चीज को कोई भी बच्चा को प्यार करता है। अब तो जंगली जानवर की तरह हो गया, मन करता फेंक दे, लेकिन गलती से पाल लिए हैं तो फिर पला गया तो पल गया, है ना। हमारे घर में बसंती पल गई है, देखे हो ना, है ना। तो यही बात है, गलतफहमी का शिकार हो गया ये। हाँ पाला तो उसको जाता है जब बढ़िया, जो मैं माँ बाप का नाम रोशन करे, है ना, मेरा नाम करेगा रोशन, है ना, जग में मेरा राज दुलारा। ये राज दुलारा खाक है, राज लत हो रही है, ठीक है। सोचने वाली बात है यार। तुम्हारे माँ बाप तुमसे एक छोटा सा चीज मांगे आज तक लाइफ में, तुम्हारे लिए ये एक अच्छा सा रिजल्ट दे दो, और तुम वो चीज नहीं दे रहा है, तो तुम अपने माँ बाप को जब प्यार नहीं करते तो दुनिया खाक प्यार करोगे, तो तुमको खाक कोई रेस्पेक्ट करेगा, बोलेगा कि अपने माँ बाप का नहीं होता हमारा क्या होगा। सोचने वाली बात है, और माँ बाप का अपने ही लिए नहीं हुआ ना, है ना। तो जो अपने माँ बाप के बातों का रिस्पेक्ट नहीं किया तो मेरा क्या करेगा रिस्पेक्ट, तुम मुझे पता है। तो मुझे टेंशन नहीं होता कि तुम मेरी बात मानो नहीं मानो, पता है हमको कि जो बच्चा अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो सोच लो, मानते हो इस बात को, है ना। एक छोटा सा चीज तुम्हारे लिए तुमसे मांगे हैं, है ना। अपने बेचारे पेट काट काट करके मन करता है कि हम बढ़िया जूता खरीद लें या थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाएं पति पत्नी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि हो सकता है पैसा का जरूरत पड़े इसको, या दूसरा चीज नहीं उसको मेरी जरूरत पड़े, है ना। तुम्हारे देख रेख के लिए अपने आप को 2 साल के लिए घर में बंद कर लिए हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते रह लिए, और तुम अभागा आदमी कुत्ता कहीं का, तुम लोग इसका एहसास नहीं तुमको इस चीज का है? तुमको इस चीज का एहसास नहीं है कि कितना सेक्रीफाइसिंग पेरेंट्स हैं हमारे। तनय भी है, तुम सारे कुत्ते ही तो हो यहाँ पे, हैं। आदमी कैटेगरी में कहाँ फॉल कर, लेकिन कुत्ता, कुत्ता भी तो बड़ा वफादार होता है यार, तुम वो भी नहीं हो, उसमें तो भरोसा किया जा सकता है। तुम तो उसको तो कुत्ता बोलते ना, तुमको तो तुमको इज्जत दे दिया गया, तुमको तो इज्जत दे दिया गया, तुम तो उस कैटेगरी में नहीं हो। आदमी कहीं का बोला जाए, समझा ना। आदमी कहीं का बोला जाए, आदमी बोलकर ये गाली हो गया, है ना। कुत्ता बोलते ना तो एक रिस्पेक्ट दे देना हो गया, आदमी कहीं का बोला जाए तुमको, समझा। ओके, तो उसी कैटेगरी में फॉल करते हो तुम, समझा। सीधा बात है, सोसाइटी के लोग तुमको किस नजर से देखेंगे, किस नजर से देखेंगे, मेरे साथ में किस नजर से देखेगा, सीधा एनालिसिस करेगा तेरा। ये बाप माँ का बात मान रहा है, नहीं मान रहा है, बाप माँ इस पे इतना खर्च कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में अपने इसी पे खर्च कर रहे हैं। तो जो अपना केयर नहीं किया, है ना, जो अपना ही केयर नहीं किया, वो सोसाइटी का केयर खाक करेगा। वो तो एंटी सोशल एलिमेंट है, हटाओ इस साले को, इसको, है ना। उसको तो यही कहेंगे ना, मानते हो ना। तो इसलिए अपना इमेज ठीक करो पहले, तेरा इमेज तभी ठीक होगा जब तू मेहनत करेगा, ठीक है। जब तुम अपने आप का हो जाएगा, जिस दिन तुम अपने आप का हो गया उस दिन तुम्हारा रेस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाएगा। सोसाइटी को और कुछ नहीं चाहिए, तेरा रेस्पेक्ट कैसे बढ़ता है, इस सोसाइटी का क्या रूल है, किसको रेस्पेक्ट देता है, उसको देता है। साला अरे वो 7 सीरीज चल रहा है यार, है ना, अरे सलाम ऐसे बेटे, है ना, ऐसे करता क्यों। वो तुमको कुछ देने वाला नहीं है, वो साला पैसा कमाकर अपने लिए 7 सीरीज खरीदा, अपने लिए हवाई महल पर अपना बैंक बैलेंस बड़ा किया, तेरे लिए कुछ नहीं किया। उसको रेस्पेक्ट तूने दे दिया, क्यों, क्योंकि वो अपने लिए किया, है ना। एक आईएएस बन गया, उसको रेस्पेक्ट देना शुरू किया, तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, है ना, किया, उसको रेस्पेक्ट देना शुरू किया, क्यों, क्योंकि वो अपने लिए किया, अपने आप को बना लिया। तो रेस्पेक्ट किसको मिला था, जो अपने लिए करता है। तो तुम अपने लिए कर ही नहीं रहे हो तो तुमको रेस्पेक्ट खा देगा। एक बार आईटी निकाल लोगे तो तुम्हारा रेस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाएगा, सोशल स्टेटस घर में बढ़ जाएगा,
बढ़ जाएगा और सोसाइटी में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने लिए किया। तो जो अपने लिए कर ही नहीं रहा तो समझ में रहा कि हाँ, जब अपने लिए किया, अपना पहले कहता है ना कि अपने कुर्सी की पेटी पहले बांध ले, है ना? जब वो ऑक्सीजन कमी हो तो ऑक्सीजन है ना लटकता, मास्क पहले खुद लगाए फिर दूसरों को मदद करे। तो जो अपना हेल्प नहीं कर पा रहा वो दूसरे का क्या हेल्प करेगा रे? कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, आदमी। कुत्ता तो रेस्पेक्टेड वर्ड है। चल, टॉर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो सुधर जा। ठीक है रे आदमी। ओके। गर्मी लग रही है, चल एसी चलाओ, है ना? एक्चुअली हमको क्या होता है कि आए, हम तो सो रहे थे, सीरियल देख रहे थे आगे उठ करके। अरे कुछ कुछ देखते रहते हैं ना। एक वो सीरियल आया है बिहार पे बेस है, महारानी 4। 3 सीरीज देख देख, चौथा चल रहा है उसका। चल देखें। तो यहाँ पे क्रॉस ये है रे बच्चा, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है सो देखो, देखो ना। देखो मान लो हमारे पास ये गेट है। अब इस गेट की बात करते हैं। इस गेट पे हमने फोर्स लगाया, गेट क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है ना? रोटेट कर रहा है ना? कर रहा है ना? है ना? अब देखो ना, अगर इसको अगर इसको हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे रोटेट कराने के लिए, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब वहां से उसके बाद रोटेट कराना है, अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इससे एक्सिस रोटेशन के पास फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और पास फोर्स लगाएं तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, है ना? तो रोटेट करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो क्या करता है? वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पहले टॉर्क का फॉर्मूला समझ लेते हैं, टॉर्क होता क्या है ना? तो देखो ना टॉर्क क्या है सो देखो। मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है। क्या है बचवा? अरे बचवा, तुम्हारे पास क्या है? ओ ये तो टेढ़ा, अच्छा चलो बना बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास एक रॉड है ना? चलो हटाओ। चलो तो रॉड है ये। और इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ से इस एंड से एक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे एफ है। ये एक एफ है। ठीक है। ठीक है बच्चा। ये क्या है? फोर्स लगा रहे हैं एफ। ठीक है। अगर तुम इसको बढ़ाओगे आगे की तरफ तो ये हमारे पास हो गया लाइन। ये देखो ना, ये हमारा हो गया एंगल थीटा। क्योंकि इस वेक्टर तुम बैक बढ़ाओगे तो यहाँ से रखोगे तो ये भी हमारा थीटा बनेगा। ये थीटा हमारे पास है, को डाउट? सो ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है। इस रॉड के इस एंड पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। हमें इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। ठीक है। तो टॉर्क को डिफाइन किया गया है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या ये टाउ इज इक्वल टू क्या है? आर क्रॉस एफ। आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लो हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ओ के अबाउट, है ना? ये पॉइंट ओ है एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओ है जिसके अबाउट हमें निकालना। टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है, वो एक्सिस ओ से पास कर रहा है रॉड के। ठीक है। पहले समझो, मैं टाइम दूंगा उतारने के लिए। ओके। हमें इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसके बीच का डिस्टेंस होगा आर। ठीक है। ये जो आर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये हमारा आर हो जाएगा। तो आर हमारा आ गया समझ में? दिस इज माई आर। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, मैं सुंदर बना लूं, अपनी तरह खूबसूरत बनाता हूँ इसको भी। दिस इज माई आर। ठीक है। व्हाट इज आर? आर समझ में आ गया बच्चा? आर है हमारा, क्या आर है? द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर। एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में एक होता है टेल, दूसरा होता है हेड। तो जिसे अबाउट निकालना वो होगा हमारा वेक्टर का टेल।
और जहां पे हमारा पॉइंट लोकेशन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा हमारा आर, यानी कि आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, दिस इज माई आर वेक्टर, ये आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया वेक्टर आर हो गया। ठीक है, क्लियर है? दो ही पॉइंट है ना, एक तो जिसका वो टॉर्क निकालना है और दूसरा है जिस पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है रॉड का जहां से फोर्स पास कर रहा है ना, और जिसके अबाउट निकालना है। दो पॉइंट हो गया, इस तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे आर, लेंथ। और डायरेक्शन क्या होगा, तो जिसके अबाउट निकालना है वो होगा टेल, वेक्टर का टेल होगा ये। और ये जस्ट जहां से पास कर रहा फोर्स वो क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आर का हो गया, यानी कि दिस इज माई वेक्टर आर। ठीक है बच्चा, यानी कि तुम कह ले हमारा क्या हो गया, वेक्टर आर हमारा हो गया, ऐसे हो गया वेक्टर आर ऐसे। अब समझ में आ गया आर क्या है? सो आर क्या है, जिसके अबाउट निकालना है वो वेक्टर का टेल होगा, और जिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट लोकेशन ऑफ फोर्स है वो क्या होगा, हेड होगा। आर वेक्टर समझ में आ गया, एंड फोर्स वेक्टर तो समझ में आता ही है। ठीक है, क्लियर है? तो टॉर्क को डिफाइन किया गया आर क्रॉस एफ, जो कि हमें पता है इस चीज के बारे में अच्छे से। आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर क्रॉस एफ का मतलब क्या होगा हमारे पास, ये हो गया आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, है ना। तो यूनिट वेक्टर एन की बात करेंगे तो हम डायरेक्शन डिफाइन ही कर लेंगे, जैसे वेक्टर आर को आगे बढ़ा दिए, है ना, तो हमने कहा ये हमारे पास क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और हम कह सकते हैं दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है हमारा हाथ, इधर किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हम सोच लेंगे, हम पहले टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, टाउ क्या हमारे पास, आर एफ साइन थीटा। अब इस आर एफ साइन थीटा को स्टडी करते हैं फिर से हम। सो दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। हम आर एफ साइन थीटा की बात करें, इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अब देखो ना, आर एफ साइन थीटा एक हमारे पास क्या होगा, आर इंटू एफ साइन थीटा, है ना, टाउ इज इक्वल टू ये हो गया आर इंटू क्या होगा, एफ साइन थीटा, है ना। अब तुम समझ गए होगे, देखो गौर से यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास है कि अगर वेक्टर एफ को हम अगर वेक्टर एफ को हम अगर वेक्टर एफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक हमारे पास क्या होगा ये एफ कॉस थीटा, दूसरा क्या होगा बच्चा हमारे पास ये एफ साइन थीटा, एफ परपेंडिकुलर ये होगा ना, ये होगा ना, ये क्या होगा हमारे पास एफ कॉस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास एफ साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका एप्लीकेशन है नहीं है, फेंक देना है ना, यानी कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एफ ऑन आर, दिस इज द टॉर्क, है ना, यही टॉर्क हो गया ना, हमें तो इसको भूल ही जाना है। तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, एफ को रिजॉल्व कर दिया, एक तरीका ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे बढ़े। तो टॉर्क क्या हो गया, जिसके बाद फोर्स निकालना है ना, जिस पॉइंट से, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे, एंड ये हमारे पास हो गया पॉइंट लोकेशन ऑफ फोर्स, इस लाइन पे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक इंटरप्रिटेशन ये हो गया, है ना, क्लियर यहाँ तक? दूसरा दूसरा जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है वो इंटरप्रिटेशन, इससे ज्यादा पावरफुल इंटरप्रिटेशन वो है, वो देखो दूसरा वाला क्या है, सो देखो। सो टाउ हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, आर साइन थीटा एफ लिख सकते हैं। अब गौर से देखो इसका मतलब क्या है, सो देखो, देखो गौर से बच्चा, अगर आप इसको जो आपका लाइन्स ऑफ फोर्स है, इस लाइन्स ऑफ फोर्स को बैक बढ़ाएं, हमने बढ़ा दिया बैक, कोई दिक्कत है इसमें? ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, लाइन्स ऑफ फोर्स है नहीं है। अब इस लाइन्स ऑफ फोर्स पे अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, अगर बच्चा तुम यहां से डाल दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, डालें ऐसे, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या है, इसे परपेंडिकुलर है ना। अब देखो तो गौर से,
अरे बचवा देखो तो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा हमारा, ये हमारा आर है, ये क्या होगा, ये आर साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया आर, तो ये आर साइन थीटा है ना साइन थीटा। अब गौर से देखो, गौर से देखो यहाँ पे, अब बचपन में पढ़े होगे 9th-10th क्लास में, आपके पास एक लाइन है ऐसे, क्या कहा, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, क्या करते थे आप, क्या करते थे, कुछ याद है आपको कहानी, क्या करते थे आप इसको बैक बढ़ाते थे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते थे ना, बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे, बढ़ाते थे, है ना, और इस पे डालते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, यही था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे, बचपन में पढ़े थे ना, पढ़े हो ना, एक लाइन सेगमेंट है ना, उसमें किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, तो अगर लाइन यही खत्म हो गया तो इसको बैक बढ़ाते थे ऐसे, ऐसे डालते थे परपेंडिकुलर, यही था ना। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पे, है ना, एफ पे, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर परपेंडिकुलर है किस पे, लाइंस ऑफ फोर्स पे आर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या, दिस इज नथिंग बट, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, अरे बच्चा ये क्या हो गया, तो दिस इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, यानी कि जो फोर्स हमारे पास है, दूसरा तरीका क्या हमारे पास है, एक तो तरीका, एक तो इंटरप्रिटेशन है हमारे पास ये है कि फोर्स को रिजॉल्व कर दो, एक इंटरप्रिटेशन क्या हमारे पास है, फोर्स को रिजॉल्व कर दो, और पैरेलल कंपाउंड क्या करो, फेंक दो, क्योंकि उसका यूज कहाँ करते हैं हम, वर्क निकालने में करते हैं, टॉर्क निकालने में नहीं करते, है ना, तो क्या करते हैं टॉर्क निकालने वक्त पैरेलल कंपाउंड क्या करते हैं, फेंक देते हैं, क्यों फेंकते हैं, यहाँ देखेंगे, देखें, इससे बात करते हैं, ये हमारे पास क्या करता है, ये लाइंस ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं उसके अबाउट, लाइंस ऑफ फोर्स पे क्या है ये, डिस्टेंस है ना, टॉर्क हम इस अबाउट निकालते हैं, तो जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से लाइंस ऑफ फोर्स पे क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है लाइंस ऑफ फोर्स पे क्या है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर परपेंडिकुलर, है ना, तो हमारे पास एक फोर्स है, एक फोर्स की वजह से क्या आएगा, टॉर्क निकालने के लिए पहले पूछो टॉर्क किसके अबाउट, पूछो किसके अबाउट टॉर्क, तो अगर वो बता दिया तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, है ना, क्लियर है, जैसे हमारे पास एक फोर्स हमारे पास ऐसे है ये, क्या इस पे, इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालो, पूछो किसके अबाउट, किसके अबाउट, कोई बच्चा बोलेगा इसके अबाउट निकालो, क्या करोगे, क्या करोगे, इस लाइन को पहले क्या करोगे, इस फोर्स को पहले इस बार एक्सटेंड करोगे, ऐसे करोगे ना, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे डालोगे, है ना, क्या करना है, इसके आउट निकालो, क्या यहाँ से डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, क्लियर है, अब देखो ना, हमने इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, अब इस फोर्स पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें तो क्या होगा, ये आर है, एफ साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर, इस नजर से देखें तो, अगर हम इस फोर्स को समझो, अगर इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना चाहते हैं तो इस फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको कहा F1, इसको कर दिया F2, है ना, तो F2 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, ये R हुआ, तो ये सही है हमारे पास, ये वाला सही है। दूसरा, अब देखो ना, इस फोर्स को इस फोर्स का की वजह से टॉर्क निकालना है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, दो फोर्स है, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, दिस फोर्स इज मेड अप ऑफ टू फोर्सेस, दिस एंड दिस, अब इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, अगर इस नजर से देखें तो क्या होगा, इस फोर्स को पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ाए 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 वहीं से पास कर रहा है, तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, नहीं समझ में आया, आया, थीटा जीरो की छोड़ो ना, आर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, हमारे पास एक फोर्स है ऐसे है, क्या जहां से ये लाइन यहाँ से मान लो, यहाँ से इसके आउट निकाल लेंगे, इसके आउट टॉर्क निकालना है, इस फोर्स को अगर पीछे बढ़ाते हैं और यहीं से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पॉइंट तो उसी पे लाई कर रहा है, वो तो लाइन ऑफ फोर्स पे ही पास लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो, तभी तो इसका टॉर्क जीरो हो गया, इस फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, है ना, तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही हमारे पास है, क्या है, किसी फोर्स के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है क्या करना है,
जिसके बाद कहेगा निकालने के लिए उस फोर्स पे उस पॉइंट से क्या करोगे, उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दोगे, तो दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं आर्म ऑफ फोर्स। आर्म मतलब बाह, ए आर एम, आर्म ऑफ फोर्स। आर्म मतलब समझते हो, बाहु, है ना, भुजा, हाथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्म ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या हो गया? फोर्स इनटू आर्म ऑफ फोर्स। आर्म मतलब ए आर एम, आर्म, है ना, क्लियर है? आप इस नजर से भी देख सकते हो आप, क्लियर है? डन। तो टॉर्क हम जैसे मर्जी है, अगर ये हमें किसी को इससे आसानी होता निकालने में, किसी क्वेश्चन इससे निकाल लेंगे, किसी क्वेश्चन हम कहेगा इससे निकालना आसानी है, इससे निकाल लेंगे, है ना। तो जिससे आसान पड़ेगा हम क्या करेंगे, हम उससे निकाल लेंगे। एनी डाउट? आगे समझ में आया? आया समझ में? तो इतनी सी बात है, अब इसको टफ है ये, नहीं ना? एक बारी बच्चा समझ जाएगा तो फोड़ फाड़ देगा, अपने आप फोड़ फाड़ देगा, है ना। अब बात आती है, मैग्नीट्यूड तो निकालने आ गया भैया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। ताजमहल तो बना लिए, मुमताज को भी बिठाना है ना, लाना पकड़ के, है ना। तो मुमताज को ढूंढने चलो, कैसे ढूंढोगे मुमताज को? तो हमारे पास उंगली है ना, कंपास, है ना। तो जिसके अबाउट निकालना है उसको एक पे फिक्स कर दो ऐसे, एक पे फिक्स कर दो ऐसे, फिक्स कर दिया। अब देखो इस फोर्स का ये तो पैरेलल कंपोनेंट टॉर्क तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो यहीं से पास करेगा, है ना। इसको बैक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहीं से पास करेगा ना। यही रिस्पॉन्सिबल है ना टॉर्क के लिए। तो क्या करें, इस पे अंगुली रख करके घुमाएंगे इस फोर्स की तरफ, किधर जाएंगे ऐसे, किधर जाएंगे ऐसे, किधर कर रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। क्या किधर कर रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, किधर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का यूज करेंगे। ओके, तो जिसके अबाउट निकालना है उस पर एक अंगुली रख दो और दूसरा अंगुली को घुमा दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स का जो कंपोनेंट है किधर ले जाएगा, तो डायरेक्शन से निकल जाएगा। बस समझ में? एंटी क्लॉकवाइज मतलब फ्रॉम द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, है ना। एंड क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस इनटू द प्लेन, है ना। ये बात समझ में आई? नहीं आई? 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 क्या आई? कौन आई? हमको लगा अनन्या पांडे आई है, हमको लगा अनन्या पांडे आई। आ गया ना? अब इस पे देखो इतना आसान चीज है ना, लोगों ने इसको हवा बना दिया है। हाँ, समझे, बच्चों को डराने के लिए, क्योंकि टीचर बा खुद ने मेहनत नहीं किया है ना। अब वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उसको लगता है भारी है, तो बच्चा के दिमाग में लगता है टफ है, तो बच्चा समझ, उसको लगता है टफ है तो डर जाता है। कुछ नहीं पढ़ने के लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गया, टॉर्क निकालने आ गया, बस तुम बाप बन गए रोटेशन का, तुम रोटेशन का बाप बन गए। अब एप्लीकेशन की बात आती है, क्वेश्चंस करेंगे, है ना, और छोटा छोटा चीज लगेगा उसमें, छोटा छोटा चीज जोड़ कर हम लोग कर लेंगे। बट कंडीशन अप्लाइड, क्लास मिस नहीं करना है, क्लास में एनर्जेटिक रखना है। एक भी क्लास मिस करोगे तो तुम गए काम से, और तुम्हारी कसम खाता हूँ क्लास में। जा बेटा, मामा को फोन करो और घर जाओ। हेलो, नहीं 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 नहीं, नॉट अलाउड, स्लीपिंग गर्ल इज नॉट अलाउड इन माय क्लास। जाओ उसको क्लास में बैठो, चलो उठो। नो नो, तुमको देखकर सब सो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हाथ में हो रहा, हम देख चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है कि तुम सो रही थी, ठीक है। इस सामने में बैठ करके डकैती कर रही है और हमको कर रही है, पुलिस के सामने थाने में डकैती कर रही है ये। चल उधर बैठ, सॉरी नहीं चलेगा ना, नो गेट आउट, मुझे उधर बैठ। यहाँ बैठ जाओ, उस रूम में बैठ जाओ। अब उसे सोना है तो सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। शी वाज स्लीपिंग इन द क्लास। और तुम्हारी बहन कहाँ गई? समझा? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अभी भी, रोटेशन बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा नहीं। तू कम से कम 12 क्वेश्चन पर डे करना, कर सकते हो ना? 12 क्वेश्चन पर डे कर सकते हो ना?
उससे ज्यादा नहीं कहूंगा। 12 क्वेश्चन पर डे, ऑनेस्टली 12 क्वेश्चन पर डे आगे, यानी कि पिछले में 12 क्वेश्चन, आज 12 के फिर 12 वही कर रहे हैं कल, वो एक्स्ट्रा, वो तो रिवीजन हो गया ना। कम से कम 12 क्वेश्चन पर डे कर लोगे ना तुम रोटेशन का बाप बन जाओगे, मीन्स मैकेनिक्स के बाप बन जाओ, मेरी बात मान लेना, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा मैं क्लास देना हुआ मैं दे दूंगा, बट तुमको कसम है ये मिस मत करना इस चैप्टर को। कौन कौन चैप्टर? ये एंड एसएचएम, ये दोनों, पूरा फिजिक्स इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दिस इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, ठीक है। और उस लोगों से बात मत करना जो कि कहता बहुत भारी है, टफ है, तुम इरोडो क्लास में बिठा करवा दूंगा सारा तुमसे। अगर तुम इरोडो उड़ा दिए तो मानोगे ना कि आसान चैप्टर है, मानोगे ना। और तुमसे हो जाएगा इरोडो तो मानोगे ना कि आसान है, कुछ नहीं है। इरोडो बहुत टफ बुक मानते हैं, सर एबीसीडी किताब है वो, समझा ना। तुमसे हम क्लास में सारा इरोडो क्वेश्चन रोटेशन करवा दूंगा, तुम ही से, तुम लोग करोगे, बोलोगे सर तुम कुछ है ही नहीं सर, ठीक है। और उसके बाद फिर आईटी क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम, बशर्ते कि पर डे 12 क्वेश्चन, पर डे 12 क्वेश्चन आगे का मिनिमम 12, ऐसे 15 करते थे लेकिन तुम लोग कामचोर हो इसलिए 12 कर रहे हैं। आगे बढ़े। तो ये हम टॉर्क पढ़ लिए, हम टॉर्क पहले, तो हम टॉर्क अब सीखते हैं तो क्वेश्चन करना। सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है बच्चा, सिंपल पेंडुलम है। और यहाँ से यहाँ पे एक ये है, एक पॉइंट मास है, एम मास है, लेंथ एल है, ये हिंज है, यहाँ से इसके बाद हिंज है, ठीक है। अब कहेगा ये पॉइंट मास पे, है ना, इसके अबाउट जो हिंज है ना, एक रस्सी से बंधा हुआ है ये, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ये पोजीशन है, ये वर्टिकल के साथ, ठीक है बच्चा, ये जो वर्टिकल है ना, इस वर्टिकल के साथ ये क्या बना रहा है, वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। उस इंस्टेंट पे इसका मास एम है, पॉइंट मास है, लेंथ एल है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, इस बॉडी पे टॉर्क निकालना है। तो हम सीखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन करके सीखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्या अगर टॉर्क निकालने की बात करते हैं तो पहले इस भैया इससे पूछेंगे भैया तेरे पास कितना एजेंट है, बताएगा ना कितना एजेंट है, बताओ तो कितना एजेंट है। दो एजेंट है, कौन कौन, एक रस्सी हो गया और दूसरा ग्रेविटी हो गया, है ना, दो ही एजेंट है ना। कौन कौन है, एक स्ट्रिंग है और एक ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर पास करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास करेगा mg, है ना। और टेंशन देखो ना, यहाँ पे जो टेंशन इस बॉडी पे लगेगा, टेंशन कहाँ से पास करेगा, टेंशन पास करेगा यहीं से, पास करेगा यहीं से, पास करेगा टेंशन यहीं से पास करेगा ना। टेंशन इसमें जो टेंशन लग रहा है ये टी, ये जो टेंशन है टी, टेंशन कहाँ से पास करेगा, इसको आगे बढ़ाएं, बढ़ के कहाँ से पास करेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास करेगा। इस टेंशन की वजह से देखो ना, ये टेंशन इसके अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो, आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया, तो टेंशन की वजह से टॉर्क क्या होगा इसके अबाउट, जीरो। क्यों, क्योंकि आर परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो। कैसे सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, ये वाला सोचेंगे, आर परपेंडिकुलर है ना, लाइन से फोर्स पे जिसके अबाउट निकालना वहां से डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर हो गया जीरो, है ना। क्लियर है बच्चा। नाउ अब बात बढ़ते हैं आगे, टाउ ड्यू टू टेंशन कितना हो गया, टाउ ड्यू टू टेंशन कितना हो गया, जीरो, बच गया एम जी, है ना। अब एम जी की वजह से टॉर्क निकालना है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं टॉर्क, एक तो एम जी फोर्स को रिजॉल्व कर दो पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द, है ना। तो अगर इसको रिजॉल्व करते हैं एम जी फोर्स को, तो एम जी को रिजॉल्व करते भैया, रिजॉल्व हो जा, इसको रिजॉल्व करते क्या होगा, देखो ना इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे थीटा होगा ना हमारे पास, ये थीटा होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा एम जी कॉस थीटा, दूसरा क्या हमारे पास एम जी साइन थीटा, है ना। अब देखो ना बच्चा, अगर एम जी कॉस थीटा बैक बढ़ाओ तो यहीं पास करेगा ना। ये भी लाइन ज्वाइनिंग का क्या है, इसका आर, ये आर हो गया ना हमारे पास, आर क्या हो गया, इसके लिए आर क्या होगा, इसके बाद टॉर्क निकालना है, ये हो गया ओरिजिन, है ना, और ये हो गया वेक्टर आर का डायरेक्शन, है ना, ऐसे आर हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ये टॉर्क क्रिएट करेगा नहीं, नहीं करेगा, क्या हो गया, ये पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, क्या हो गया एम जी साइन थीटा इंटू एल, क्या करेगा एम जी साइन थीटा इंटू एल, किधर करेगा, किधर करेगा, ऐसे, क्या करेगा क्लॉक वाइज, ऐसे सॉल्व ऐसे ही आएगा ना, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज इसके वक्त ऐसे क्लॉक वाइज, है ना। तो टाउ क्या हो गया, सो टाउ ड्यू टू एम जी कितना हो गया, ओ के अबाउट
एम जी साइन थीटा इंटू एल, पॉपुलर डिस्टेंस। नहीं, क्लियर है? तो दिस द टॉर्क। इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके अबाउट छोड़ोगे तो क्या होगा, इसे लाएगा ना। हाँ पॉजिटिव, हमने कहा किधर ये टॉर्क किधर प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने कहा क्लॉकवाइज ऐसे। तो ऐसे भी छोड़ो क्या होगा, ये ऐसे ही आएगा ना सर्कुलर पाथ रोटेट करते करते, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना। इसके अबाउट यहाँ तक क्लियर है? एक बच्चा कर ले, मैं ऐसे नहीं करूंगा, हम फोर्स को नहीं तोड़ेंगे, हम मत तोड़ फोर्स को। तो बच्चा कैसे करेगा, वो फिर से डायग्राम बनाएगा अपना। वो डायग्राम बना लिया भैया, वो बनाया ऐसे, ये पॉइंट मास है, ये है mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमें इसके अबाउट निकालना है, ये लेंथ l दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। वो क्या करेगा, इससे फॉर्मूला निकालेगा, क्या करेगा, इसको बैक बढ़ाएगा, इसको बैक बढ़ा दिया ऐसे, बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास ये है, अब यहाँ इसको निकाल दे, यहाँ से फॉर्मूला डिस्टेंस डालेगा ऐसे, दिस इज माई, ये एल है। अब देखो ये थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये कितना हो, ये एल साइन थीटा होगा, एल साइन थीटा हुआ है ना। तो फोर्स इनटू पॉपुलर डिस्टेंस, लाइन से फोर्स पे पॉपुलर डिस्टेंस क्या होगा, एम जी इंटू एल साइन थीटा, क्या होगा एम जी इंटू एल साइन थीटा, क्या होगा पास एम जी इंटू एल साइन थीटा। देखो सेम आ रहा आंसर, देखो तो आया, इधर भी एम जी एल साइन थीटा है, इधर भी एम जी एल साइन थीटा है। तो मर्जी है, बाप का राज है, जो आसान लगे उससे करना है। ठीक है बच्चा, ये अब देखो ना, इसको तुम छोड़ोगे तो देखो ना, ये फोर्स हमारे पास सही से है, ये हमारे पास सही से है, तो इस पे उंगली डालोगे तो ये किधर फोर्स किधर ला रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना हमारे पास, ये डालोगे किधर घुमा रहा, ऐसे है, मूवमेंट किधर है, क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगा, सेम ही रहेगा ना। मर्जी है, हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, मर्जी है हमारा, बाप का राज है, जिधर पॉजिटिव लेना ले लो। ओके, तो डिपेंड करता है कि जब भी तुम्हें टॉर्क निकालना होता है तो तुम किसके अबाउट निकालते हो। एक बच्चा था जो कि निकल गया, कौन बच्चा था वो, नंदनी क्लास नहीं आई आज? हाँ हाँ योगेश, अच्छा, चलो आगे बढ़े, समझ में आया? अब पहले क्वेश्चन करते हैं कुछ एचएमएम का, है ना, है ना आसान, है ना, डरने की जरूरत है, जो डर गया वो मर गया, है ना। कौन कहा गया, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। हम्म, पिछली गलती भूल जा, एक ही गलती नहीं दोहराना है, ठीक है बच्चा, आपने प्रॉमिस किया है कि अब मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूंगा। चलो तो, चलो पहले ये करो क्वेश्चन, हाँ ये भी करेंगे, दिल भी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, रे बचवा 17, ये 17 17, क्वेश्चन नंबर 17, 2 मिनट टाइम तो जल्दी फटाफट करो, कौन बच्चा पहले करता है, कौन बच्चा पहले करता है क्वेश्चन नंबर 17। और तुम दोनों ने परफॉर्म को मैं क्लास रोक दूंगा, नॉट अलाउड, इस तरह के बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो मेहनत नहीं कर रहा, जब मन तब आता है, जब मन तब गायब हो जाता है। हो गया, चलो देखें क्या करा क्वेश्चन में,
करा कि a particle of mass m is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Find the torque of the weight of the, है ना, torque of the weight of the particle about the point of projection when the particle at the highest point, जब highest point पे होता है तब, है ना बच्चा। तो देखते हैं, यानी कि हमारे पास सवाल तो ये है ना, सवाल यहाँ पे ये है कि एक पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया ना, क्या वेलोसिटी यू है, हैं, यू है, यू वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया, एंगल क्या है, थीटा। तो इसका पाथ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ऐसे, है ना। इसके वेट की वजह से टॉर्क पूछ रहा है, किसके वो पॉइंट प्रोजेक्शन, ये है, ये ले ले ओ, इसका और कब, जब पार्टिकल कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है ना बच्चा। तो फोर्स क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा ऐसे, इसका और कह रहा है। तो देखो ना, लाइन्स ऑफ फोर्स दिया हुआ, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा लें, लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर हम आगे बढ़ा लें भाई ऐसे, ये तो मिडिल पॉइंट होगा रेंज का, अगर ये रेंज का मिडिल पॉइंट हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, रेंज बाय 2 हो गया। रेंज कितना होता है बच्चा, आर हमारा कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। सो दिस रेंज, mg फोर्स दिया हुआ है, इस पे यहां से डिस्टेंस डाल दे, r/2 कर देते हैं, है ना, mg इंटू r/2, r ये है, तो ये ले ले ओ, टाउ अबाउट ओ कितना हो गया, mg फोर्स हो गया, mg हमारे पास ये है ना, mg लाइन ऑफ फोर्स, इंटू रेंज कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g कर दें, दिस द आंसर। कुछ था इसमें, एक बच्चा ऐसे करेगा, दूसरा बच्चा कैसे करेगा दिखाऊं, दूसरा बच्चा करेगा ऐसे, वो कहेगा ऐसे, है ना भाई, हमने ऐसे फेंका तो ऐसे आया है ना, तो वो कहेगा mg हमारा यहाँ से पास कर रहा फोर्स, और जो r वेक्टर कहेगा वो बच्चा, वो कहेगा r, देखो सर r तो हमारा ये हुआ ना, दिस इज माई r, वो r ऐसे करेगा, है ना, है ना, ऐसे करेगा, तो फिर ये r हो गया उसके लिए, है ना, यही हुआ ना, r क्रॉस f में, फिर r क्रॉस mg निकालेगा, फिर r को mg को रिजॉल्व करेगा ऐसे, और ऐसे में एंगल निकालते वक्त उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। तो ये फंसने वाला है, इसको छोड़, यहाँ दिख रहा है mg पे पकड़ो डिस्टेंस, ये r/2, आसान है, इसको भी कर सकते हो, ये भी अब नहीं है, तो ये लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि r/2 होगा हमारे पास, ये लेंथ, ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो r/2 हो गया, r वेक्टर निकल गया, ये r/2 cos थीटा आई कैप, सॉरी r/2 आई कैप प्लस h मैक्सिमम हाइट है, j कैप वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और mg को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया माइनस j कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेगा हमारे पास, तो वो भी वैसे भी कर सकते हो, बट वो मैं कहूँगा अवॉइड करो, अवॉइड इट। बात समझ में आई, डाउट है किसी बच्चे को, आगे समझ में, डाउट है अपना, थोड़ा सा डाउट है, दूसरा बताऊं, देखो ये हमारे पास क्या है, रेंज है, ये आर है, आर वेक्टर हो गया, है ना, ये रेंज बाई 2 है, ये कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g आई कैप, ये क्या होगा, हाइट एच मैक्स निकालने आता है ना, एच मैक्स निकालने आता है ना, तो कैसे लिखोगे, वेक्टर आर लिखोगे, दिस, इसको ले ले एक्स, तो एक्स आई कैप प्लस एच को ले ले वाई, वाई जे कैप, आर लिख लिया, और एम जी फोर्स किधर है, एफ वेक्टर किधर है, एफ वेक्टर हमारे पास है एम जी माइनस जे कैप, डाउनवर्ड डायरेक्शन है एम जी माइनस जे कैप, तो टाउ क्या होगा, टाउ हमारा होगा आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, एफ क्रॉस आर उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, ध्यान देना, आर क्रॉस एफ, ओके,
आर ये है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, एक्स तुम्हारे पास ये है, जे कंपोनेंट ये है, इसके साथ लोगे तभी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करके दिखाऊं? क्योंकि आई क्रॉस माइनस जे ये आ जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है के माइनस के हो गया, और ये जे क्रॉस ये क्या होगा जीरो, इसके साथ जीरो हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा ये ही, है ना। तो अगर क्लॉकवाइज की बात करते हो, क्लॉकवाइज क्या हो गया, अंदर की तरफ हुआ माइनस के हुआ, अंदर की तरफ क्रॉस इनटू द प्लेन हुआ, तब भी सेम हुआ। आए समझ आया? ओके, डाउट है? क्लियर है?